हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 विषय गणित की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें हमसे क्या बोला गया है कि ज्ञात कीजिए। और उसके बाद में हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं ए बी सी डी। ए के अंदर भी 2 क्वेश्चन है, फिर बी के अंदर भी 2 क्वेश्चन है, फिर सी के अंदर भी 2 क्वेश्चन है और फिर डी के अंदर भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 5 का ए का पहला वाला क्वेश्चन समझने वाले हैं और दूसरा भी हम समझेंगे, लेकिन पहले हम 1 नंबर का क्वेश्चन समझेंगे, जिसमें हमसे क्या बोला गया है कि 24 का 1/2, यानी कि सबसे पहले हमसे बोला गया है ज्ञात कीजिए। उसके बाद में हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चन में दिया गया है 24 का 1/2, यानी कि 24 का 1/2 हमें ज्ञात करके बताना है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमको बोला गया है कि 46 का 1/2 निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में 24 का 1/2 निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल और लिख लेंगे हमारा क्वेश्चन। तो ये लिखा हमने यहाँ पे हल, और उसके बाद 24 का 1/2 निकालना है। तो सबसे पहले लिखाएगा हमारा 1/2, फिर गुणा, फिर लिखाएगा हमारा 24। ठीक है, तो कोई से नंबर का जो भी हिस्सा हमें निकालना रहता है वो पहले आता है और जो नंबर रहता है वो बाद में आता है। तो 24 का 1/2 निकालना है, तो 1/2 पहले आएगा, और किसका निकालना है, 24 का, तो गुणा के बाद 24 बाद में आएगा। ठीक है, और इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने इससे पहले वाली वीडियो सॉल्व करी थी, यानी कि इस 24 का गुणा कर देंगे हम 1 के साथ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पे 1/2 है, पर यहाँ पे 24 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं होता, वहाँ मान लेते हैं हम, यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ होता है 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 24 का गुणा कर देंगे 1 के साथ और 2 का गुणा कर देंगे 1 के साथ, यानी ऊपर वाले का ऊपर गुणा होता है, नीचे वाले का नीचे। तो 24 का गुणा आप 1 के साथ करोगे तो 24 ही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फिर से लिख करके बताया है कि ये 1/2 आपका ऐसा कि ऐसे ही, पर यहाँ पे 24 है, 24 के बटे में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो ये 24/1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे, तो 24 का गुणा होगा 1 के साथ और 2 का गुणा होगा 1 के साथ। ठीक है, तो 24 एकम 24 हो जाएगा हमारा, बटे 2 एकम 2। अब क्या करना है, हमें इस 2 से इस 24 में भाग देना। तो 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 2 से 2 में 4 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, यानी 2 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 24 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसी का दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि 46 का 1/2 निकालना है। तो 46 का 1/2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 लिखेंगे, फिर गुणा लगा के 46 लिख लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हमने सेटअप कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे आप ये समझिए कि 1/2 यहाँ पे 2 नंबर है, 1/2 है, पर 46 के बटे में कुछ नहीं है, या कुछ नहीं होता, वहाँ क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, फिर हम 1/2 ये हो जाएगा, फिर गुणा 46 हमारा ऐसा कि ऐसे ही इसके बटे में लिख देंगे हम 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता है बटे में, वहाँ 1 होता है। अब इसको सोल्व किस तरह से करेंगे कि ये 46 है, ये 46 का गुणा हो जाएगा 1 के साथ और 2 का गुणा हो जाएगा 1 के साथ। तो 46 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 46 से कम 46 आ जाएगा, बटे लगाएंगे 2 एकम 2। ठीक है, तो ये 46/2 हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस 2 से इस 46 में भाग देना। 46 बड़ा नंबर है, एक एक करके भाग देंगे। तो 2 से इस 4 में भाग देंगे, तो 2 कितनी बार में आ रहा है, 4, 2 बार में, 2 दूनी 4, 2 बार में 4 आ गया। अब 6 में भाग देंगे, 2 तिया 6, तो 6 कितनी बार में आया, 3 बार में, तो ये हमने 3 लिख लिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 23, यानी 46 का 1/2 क्या होता है, 23 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। और जैसे कि अभी इसी का बी वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए और देख लेते हैं, ये 5 का जो सी नंबर का क्वेश्चन है उसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सी नंबर का पहला क्वेश्चन क्यों बता देता हूँ, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया है, 1/2 नहीं निकलवाया है, बल्कि 3/4 निकलवाया है। तो इसको भी मैं समझा देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। तो इसमें क्या बोला गया है कि 16 का 3/4 हमें ज्ञात करके बताना है। तो इसका तरीका वही रहेगा, आपका 3/4 पहले आएगा, फिर गुणा करके फिर 16 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 3/4 है, 3 के बटे में 4 आ गया, गुणा 16 के बटे में कुछ नहीं है, तो 16 के बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1। यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ क्या होता है, 1। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3/4 गुणा 16/1। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, ऊपर ऊपर वालों का,
यानी इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, ऊपर वालों का और इन नीचे वालों का आपस में गुणा कर देंगे। तो 16 का गुणा हम करेंगे 3 के साथ, तो 16 तिया 48, ठीक है। 16 तिया 48 हो जाएगा। आप अपनी कॉपी में इसको गुणा करके देख लेना। मेरे को 16 का पहाड़ा आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया था। 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 48 लिख लेंगे। फिर बट्टे 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, तो ये क्या हो गया हमारा 48/4 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस 4 से 48 में भाग देना है, ठीक है। तो 4 से इस 4 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 4 एकम 4, ये एक बार जाएगा तो यहाँ हमने 1 लिख लिया। अब 4 से 8 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, तो यहाँ हमने 2 लिख लिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। तो 12 जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है। किसका, 16 का 3/4 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 5वां क्वेश्चन जो है वो समझा चुका हूँ। इसका मैंने आपको 5वें का ए का पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया है, और इसके बाद में बी का पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फिर सी का मैंने पहला क्वेश्चन बताया है और दूसरा आपको करना है, और डी का भी पहला और दूसरा आपको ही करना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है या किसी कारणवश आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको जो भी आपके डाउट्स हैं, यहाँ पे भी आपको परेशानी आती है, वो मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।